हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 की। इसके साथ साथ हम 2023 की भी बात करेंगे उसमें, और 2022 की। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने किसकी भी बात करेंगे, 2022 की भी, 2023 की भी, तब बात करेंगे हम लास्ट में 24 की। ठीक है, क्योंकि ये ईयर वाइज कट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो फिर बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2022 से। तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था ना, वो गया था 598 मार्क्स। ठीक है, 598 नंबर पे मिला था क्लोजिंग कट ऑफ, यानी कि मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ जिस पर की कॉलेज मिला था। वो राउंड 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, राउंड 2 का भी हो सकता है। जिसमें सबसे कम कट ऑफ गया था, ये वही कट ऑफ होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्लोजिंग कट ऑफ होता है 598 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 21,842। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 601 मार्क्स। ठीक है, 601 नंबर पे मिला था क्लोजिंग कट ऑफ, और क्लोजिंग रैंक थी 20,167। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 595 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 23,390। इसके बाद हम बात करेंगे एससी की। तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 480 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 99,509। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी की। तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था जो, वो था 437 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,38,439। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2023 की। ठीक है, तो 2023 में जो जनरल का कट ऑफ था, जनरल कैटेगरी का, वो था 610 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 23,622। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 610 मार्क्स, यानी कि जनरल के बराबर, और क्लोजिंग रैंक थी 23,223। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 622 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 17,170। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 486 नंबर। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,23,268। इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 483 नंबर, और क्लोजिंग रैंक थी 1,26,233। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 598 से 610 हो गया था 2022 से 23 में, यानी कि +12 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इसके बाद 601 से 610 हो गया था 2022 से 23 में ओबीसी का, तो इसमें +9 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। और 595 से 622 हो गया, यानी कि पूरा 27 मार्क्स इंक्रीज हुआ था किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद 480 से 486 हो गया एससी में, यानी कि 6 नंबर इंक्रीज हो गए थे 22 से 23 में। इसके बाद 437 से 483 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी कि 46 मार्क्स। ठीक है, 46 मार्क्स इंक्रीज हुआ एसटी में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा 22 से 23 का ट्रेंड कि कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 की। ठीक है, 2024 की बात करें तो 2024 में जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था, वो था 660 मार्क्स। ठीक है, जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था, वो था 656 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर कम जनरल से। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था, वो था 660 मार्क्स, यानी कि जनरल के बराबर। और एससी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था, वो था 556 मार्क्स। ठीक है, और एसटी के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 532 मार्क्स। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 इनकी क्लोजिंग रैंक भी देख लेते हैं। तो जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 19,188, ओबीसी की थी 22,076, और ईडब्ल्यूएस की थी 19,690, और एससी की थी 12,699, और एसटी की थी 1,60,265। ठीक है, तो ये क्लोजिंग रैंक हो गई। अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हम देख लेंगे इसमें कि कितना क्लोजिंग कट ऑफ बढ़ा था। ठीक है, 23 से 24 में। तो 23 से 24 में देखो 610 से 660 हो गया, यानी कि +50 मार्क्स इंक्रीज हुए थे किसमें, जनरल में। ठीक है, और 610 से 656 हो गया, यानी कि +46 मार्क्स इंक्रीज हुए थे ओबीसी में। और 622 से 660 हो गया, यानी कि +38, यानी कि 38 नंबर इंक्रीज हुए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और 486 से 556 हो गया, यानी कि 70 मार्क्स के समथिंग इंक्रीज, मतलब 70 मार्क्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, 70 मार्क इंक्रीज हुआ एससी कैटेगरी में, +70 हाई गया कट ऑफ। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 483 से 532 हुआ। ठीक है, यानी कि +49 मार्क्स इंक्रीज हुआ एसटी कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है, तो इतना मार्क्स इंक्रीज हुआ। आपने देखा क्या ट्रेंड रहा, तो आपने ट्रेंड भी देख लिया कि इतने मार्क्स इंक्रीज हुआ। अब बात करेंगे कि 2024 के बाद 2025 में क्या कट ऑफ हो सकता है।
तो अगर बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर कट ऑफ का यही है, ठीक है, कि सेफ स्कोर क्या है 2025 के लिए, तो 2025 के लिए जो सेफ स्कोर है वो ये है, ठीक है, 2025 का सेफ स्कोर ये है, ठीक है। जो 2024 का क्लोजिंग कट ऑफ था वो 2025 के लिए आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये है सेफ स्कोर, ठीक है, ये सेफ स्कोर है, ठीक है, आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो इतना आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर इतने समथिंग मार्क्स आ रहा है तो आप काफ़ी 99% सेफ हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ श्योर नहीं होता है, ठीक है। देखो जैसे 660 है तो क्या ये जहाँ तक बात करें 650 से लेके 655 के बीच रह सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर सीटें बढ़ गई तो और ज़्यादा डाउन भी जा सकता है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो रह सकता है वो रह सकता है 645 से लेके 50 तक, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी रह सकता है 650 से लेके 55 तक, ठीक है। और बात करें एससी की तो इसका जो कट ऑफ है वो रह सकता है 545 से लेके 550 तक, ठीक है। और बात करें एसटी की तो इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 515 से लेके 525 तक, ठीक है, ये रह सकता है, ठीक है। ये क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, क्लोजिंग कट ऑफ, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी कि जो ऑल इंडिया कोटा का था वो राउंड वाइज कट ऑफ, सारे राउंड के कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, सारे राउंड के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एक मिनट चलो कर लेते हैं। तो उत्तराखंड एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा राउंड वाइज कट ऑफ 2024, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम राउंड 1 से, ठीक है, राउंड 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, राउंड 1 से, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ था 673 मार्क्स, ठीक है, और रैंक थी 10,713। और ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 670 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स कम जनरल से, और क्लोजिंग रैंक थी 22,603। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ भी ओबीसी के बराबर था 670, और क्लोजिंग रैंक थी 12,294। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 603 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 73,426। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 566 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,16,888, ठीक है। ये हो गया राउंड 1 का। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था ना, राउंड 2 का क्लोजिंग कट ऑफ था वो कितना था, जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 665 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स कम हो गया राउंड 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। ये सभी चीज़ें ऑल इंडिया कोटा के लिए हो रही हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो जनरल जो कि 15% होता है ऑल इंडिया कोटा 15%, ठीक है, ठीक है। अब ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, कितना हुआ 15%, ठीक है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ हुआ राउंड 2 का वो है 665 मार्क्स, यानी कि जनरल के बराबर, और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ है 662, यानी कि जनरल से 3 नंबर कम, ठीक है। और बात करें जनरल की क्लोजिंग रैंक की तो वो थी 15,100, और ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी 15,953, ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक थी 17,496, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की, तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 2 का 585 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 94,063। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 567 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,16,131, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 2 का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड 3 के कट ऑफ की, यानी कि राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड, ठीक है, राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड, ठीक है। तो मॉप अप राउंड में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 663 मार्क्स, जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था 663 मार्क्स, ठीक है, एक मिनट। तो जनरल का जो क्लोजिंग कट ऑफ था, जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो कितना था 663 मार्क्स, और ओबीसी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660 मार्क्स, ठीक है। और जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 16,638, और ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी 18,681। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660 मार्क्स, ठीक है, और यही इसका क्लोजिंग कट ऑफ था, ठीक है, उत्तराखंड के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे कम यही था 660, इसके बाद इससे कम नहीं गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद इसकी क्लोजिंग रैंक थी 19,690, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 570 मार्क्स राउंड 3 के लिए, यानी कि मॉप अप राउंड के लिए, और क्लोजिंग रैंक थी 1,03,369, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 557 मार्क्स राउंड 3 में, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,28,126, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की। देखो स्टे वैकेंसी राउंड तब होता है जब मॉपअप राउंड के बाद भी सीटें बच जाती हैं, तो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। और स्टे वैकेंसी राउंड को बोलते हैं राउंड 4, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड को बोलते हैं राउंड 4, ठीक है। तो राउंड 4 में अगर हम बात करें तो जो राउंड 4 का क्लोजिंग कट ऑफ था, ठीक है, राउंड 4 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 660 मार्क्स, और ये जनरल कैटेगरी के लिए सबसे लो कट ऑफ था। इसी वजह से यही क्लोजिंग कट ऑफ था उत्तराखंड का ऑल इंडिया कोटा का, क्योंकि इससे ज़्यादा कम नहीं गया था, ठीक है, यही था सबसे लोएस्ट, ठीक है। तो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ हो गया 660 और क्लोजिंग रैंक हो गई 19,188, ठीक है, यही स्टे राउंड का था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का स्टे राउंड में जो क्लोजिंग कट ऑफ था 656 मार्क्स, और यही सारे राउंड में सबसे लोएस्ट कट ऑफ यही था 656 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 22,076। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो लोएस्ट कट ऑफ हमने राउंड 3 में ही बात कर लिया था, 660 था, इस वजह से यहाँ कोई सीट नहीं बची, तो यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 556 मार्क्स, और एससी कैटेगरी के लिए सारे राउंड में सबसे कम कट ऑफ इसी राउंड में गया था, स्टे राउंड में, इसी वजह से क्लोजिंग कट ऑफ बन गया, ठीक है, ऑल ओवर सारे राउंड के रिगार्डिंग, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक थी 1,29,699। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था 532 मार्क्स, और सारे राउंड में सिर्फ यही एक राउंड ऐसा था जिसमें सबसे कम गया था, तो यही क्लोजिंग कट ऑफ बन गया था उत्तराखंड के लिए एसटी कैटेगरी का, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक थी 1,60,265। तो गाइस इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको राउंड 1 2 3 4 सबका बता दिया स्टे राउंड का। और स्टे राउंड के बाद क्या है कि कोई भी सीट नहीं बची थी, इसलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नहीं हुआ, ठीक है, और कोई सीट बची नहीं थी, इस वजह से कोई अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका उत्तराखंड का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 2022 का भी, 23 का भी, 24 का भी, उनका कंपैरिजन भी हो गया। मैंने आपको सेफ स्कोर भी बता दिया कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, सेफ स्कोर क्या है, और इसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया, ठीक है, और आपको राउंड 1 2 3 4 का भी कट ऑफ बता दिया। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपकी हेल्प होती है तो। अगर आपकी हेल्प नहीं होती है मेरे चैनल से तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसकी PDF का